आज कुछ ढाणियाँ गिरुड़ी पंचायत की, जो कि बानसूर के बहुत समीप है, बानसूर के समीप है, और कुछ ढाणियाँ ऐसी हैं जो बानसूर पंचायत में ऑलरेडी हैं। इन सब लोगों की आज करीब 400-500 लोगों की के प्रमुख लोगों की एक आज मीटिंग हुई, और मीटिंग में इस बात पर रोष व्यक्त किया गया मेरे समक्ष। मुझे भी इसमें बुलाया है सुनने के लिए कि भाई हमारी ये पीड़ा है, इसको आप सुनो, मैं आया हूँ। तो लोगों ने कहा कि साहब हमको नगर पालिका में हमारा हक पड़ता है, हमको बानसूर की नगर पालिका में शामिल आप कराइए। आप यहाँ पहले जनप्रतिनिधि रहे और लोगों की समस्याओं से हमेशा जुड़े रहे हो और लोगों के कामकाज आए हो, अब भी हम परेशानी में, हमारी मदद कीजिए। मैंने उनसे एक ही बात कही कि कोई भी समस्या जनतंत्र में अगर सामूहिक होकर लड़ाई लड़ोगे तो निश्चित तौर पर जनतंत्र में मतों की जीत होती है, संख्या की जीत होती है। तो आप सारे के सारे मिलकर ऐतराज़ करिए इसमें कि हमारे इन गाँव को नगर पालिका बानसूर में नहीं जोड़ा गया और ऐसे ऐसे गाँव को जोड़ दिया गया जिनकी जो बानसूर पंचायत क्षेत्र से भी बाहर हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जैसे टोडिया का बास है, जैसे माजरा रावत है। ऐसे गांव को जोड़ दिया गया और हम जो बानसूर पंचायत के लोग हैं हमको नगर पालिका से बाहर निकाल दिया। तो उनका रोष वाजिब है। और यहाँ पर दुर्भाग्य से जो विधायिका है, उस विधायिका ने कई बार ये कहा कि बानसूर मेरा परिवार है, और मैं बानसूर के परिवार में जब तकलीफ होती है तो दर्द मुझे होता है। आज विधायिका का बड़े दुर्भाग्य से की बात है और मुझे कहना पड़ रहा है कि विधायक 5 स्टार होटल में विराजमान है, वहाँ पर ठाठ से रसगुल्ले खा रहे हैं, मलाई खाई जा रही हैं, आइसक्रीम खाई जा रही हैं, और बानसूर की जनता पीपलों के पेड़ के नीचे तरस रही है कि हमको हमारा जो हक है वो दिया जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। प्रजातंत्र की जो आप बात कह रहे थे, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतदाताओं को ऐसे बंद कर दिया गया जैसे भेड़ बकरियों को बंद कर दिया गया। 20 दिन तो पहले राज्यसभा के चुनाव के टाइम में, और तकरीबन 1 महीना अब मुख्यमंत्री बनाने वाले उसमें बहुमत साबित करने वाले प्रोग्राम में इन सब लोगों को बाड़ेबंदी की। जनता जाए भाड़ में, इनको कोई चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान में प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं। यहाँ पर बाड़ेबंदी करके विधायकों को पैसे टके ऑफर किए और करोड़ों की तादाद में खरीद फरोख्त की मंडी लग गई वहाँ, और उस मंडी में 20-20, 25-25 करोड़ रुपया उनको ऑफर आई और उसी हिसाब से डिगे। तो प्रजातंत्र तो नहीं रह गया। ये तो दुर्भाग्य है कि इसको हम प्रजातंत्र कहेंगे। ये तो हाथ खड़ा करने को प्रजातंत्र कहो तो दूसरी बात है, लेकिन जनतंत्र की जो परिभाषा, जो महात्मा गांधी की कृपा से, जवाहरलाल नेहरू की कृपा से, अंबेडकर साहब की कृपा से और बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों की कृपा से जो हमको देश की आज़ादी मिली और हमको हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार कोई काम करने का मौका मिला, आज वो सब बातें समाप्त हो गई हैं। सर, अगर देखा जाए बच्चों को जिनको पकड़ा गया है, ये वही बच्चे थे जो शकुंतला जिंदाबाद कहते थे। इनमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो किसी और पार्टी को जिंदाबाद कहते थे। आखिर वो बच्चे भी प्रजातांत्रिक ढंग से जब विधायक मंडी में चली गई तो उसके बावजूद वो शांति प्रिय ढंग से पोस्टर लगा रहे थे। तो प्रजातंत्र में तो ये तो सबको हक है कि विधायक गुमशुदा की तलाश, विधायक नहीं मिल रही, विधायक बात नहीं कर रही, तो ये तो कोई जुर्म तो है नहीं। अब ऐसे बच्चों को भी गिरफ्तार कराया। अब गिरफ्तार करने वाले भी यही, इन्हीं का राज, और गिरफ्तार होने वाले भी यही।
तो ये क्या तमाशा है? मैं हमारी तो समझ से परे है, एकदम से परे है। लेकिन उन लड़कों का जिस मकसद से लगाए वो लड़के बिल्कुल सही थे, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। पोस्टर लगाना कोई जुर्म नहीं है, कोई किसी के पोस्टर लगा सकता है। तो बात ये है कि पड़ी गोल मिल गई। ये नगर पालिका तो हमने बनाई, कोई 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो जाता है क्या? तो अभी बीजेपी कांग्रेस का राज है, कितने दिन आए बच्चा, नगर पालिका बनी कैसे? तो हमारी तैयार शुदा, हमने कागज पत्र सब तैयार कर रखे थे। और पिछली विधानसभा में अशोक गहलोत ने भी कहा कि ये नगर पालिकाएं प्रपोज हैं। उस प्रपोज को शकुंतला समझ नहीं पाई, उसने कहा लड्डू बंटवा दिए और माड़ा पैरनी बानसूर में खोल दी। पता लगा कि तो प्रपोज है, प्रपोज तो हमारे द्वारा थी। अब उसके जब बाड़ाबंदी हुई तब अपने लाज बचाने के लिए उन्होंने कहा कि साहब इसको तो खोलो, और 2 नाम जुड़वा करके और ये इलीगल तरीके की नगर पालिका घोषित हो गई। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए, बच्चा तो 9 महीने में पैदा हो जाता। तो बच्चा तो हमारा है, नगर पालिका तो हमने खोली थी। वो प्रपोजल हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद वो धरे रह गए, जिनको अब एग्जीक्यूट हुई है। लेकिन हमने ये 2 नाम नए जोड़ दिए गए इसमें, ये बाड़ाबंदी में नाम जुड़े थे, इसलिए सब गड़बड़ हुआ। बीजेपी पर आरोप लगाना निराधार है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ये किस्सा कुर्सी का है। और गांधीवादी मुख्यमंत्री गहलोत साहब के बारे में मुझे डर नहीं लगता, मैं साफ कहना चाहूँगा, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से थे पिछली बार। लेकिन इस बार तो अचानक नहीं जाने क्या हुआ कि धृतराष्ट्र बन गए। उनको तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे बेईमान, लुच्चे, लफंगे, बेईमान सब विधायकों को खरीद फरोख्त का धंधा सब खोल दिया इस बार, कि भाई तुम मांगोगे वही मिलेगा पर वोट मुझे दो। तो अब की बार सारा काम खराब हो गया और अब इसमें आगे चल के न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गहलोत साहब अगर न्याय करेंगे तो ये विधायक उनको न्याय नहीं करने देंगे, ये अपने हिसाब से करेंगे। एक दिन में 2 एसडीओ लगा दिया, 3 बदली, 4 बदली। हमने इस एसडीओ की 2-3 बार बदली कराने की चेष्टा की, 3 बार कैंसिल करा दी। तो ये सारी बातें इस तरह से चल रही हैं, जो मनमानी है वो सब ये कर रहे हैं। तो गहलोत साहब इस बार धृतराष्ट्र